हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख पा रहे कि हम आज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे 8वीं कक्षा के 7.1 का, जिसमें लिखा है राशियों की तुलना। यानी यहाँ पर जो राशि दिए जाएंगे उसकी हम तुलना करेंगे। इसके आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित अनुपात को ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको सवाल को बनाने के लिए हम देख पा रहे क्या कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक साइकिल चल रही है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्कूटर। तो इसकी जो अनुपात है इसको किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो इसमें आपको सबसे आसानी पूर्वक यहाँ पर हम लिखेंगे साइकिल की गति बराबर आपको हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है स्कूटर। स्कूटर की गति बराबर आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करेंगे इसकी अनुपात, इसीलिए अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 15 और बट्टा में 30, और इसको और हम काटते हैं तो 2 मतलब यानी 1.2, यानी ए हमारा हो गया आपका अनुपात। यही हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है बी। ये आपका ए था, 1 का ए, और बी है आपका जिसमें कहा गया है कि 15 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक मीटर है, सॉरी 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, या तो हम मीटर को किलोमीटर में बदल लेंगे या तो किलोमीटर को मीटर में। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं किलोमीटर को मीटर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो सबसे पहले हम सेकेंड सवाल को सोल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बी में 5 मीटर। उसके बाद हमारे पास है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ए से करते हैं ना, पहले लिखते हैं 1 मीटर बराबर हो जाता है हमारा 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हमारे पास दिया गया है 10 किलोमीटर, तो इसीलिए हो जाएगा 10 किलोमीटर बराबर 10 गुना में 1000। अब इसको जैसे हम गुना करते हैं हमारे पास आता है 10,000। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए अनुपात बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी ये तो और है ना, 5 मीटर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए इसीलिए अनुपात बराबर आपका हो जाएगा। तो पहले जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो लिखा गया, कि 5 मीटर और बट्टा में 10,000 मीटर। अब यदि हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर 5 दूना 10, यानी कि एक बट्टा आपका हो जाएगा 2000। अब इसको जैसे ही अनुपात में लिखेंगे तो हमारा जो अंश है पहले लिखा जाएगा और हर जो है 2000 बाद में लिखा जाएगा। आप देखिए कितना आसान आंसर है, कोई भारी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि 50 पैसे का 5 रुपए से, ये भी आसान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 50 पैसा। तो ये हमारा रहा सी क्वेश्चन। तो 50 पैसा ये हो गया। या तो फिर यहाँ पर हम पैसा को रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे या तो रुपया को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं पैसे, सॉरी रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना। तो 50 पैसा को कितने से करना है, आपका है 5 रुपये। तो 1 रुपया बराबर होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो इसीलिए आपका हो जाएगा 5 रुपया बराबर 5 गुना में 100 बराबर 500 पैसा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए अनुपात बराबर आपको हो जाएगा पहले 50 ऊपर फिर नीचे में 500। अब यदि इससे इसको काटे और फिर इससे काटे तो कितना होगा, 5 10 अच्छा 50, यानी कि 1 अनुपात
10। यानी पहले इसको आप लिख सकते हैं 1/10 बराबर 1.10। ये हमारा हुआ आंसर। आप कितना देखें कि ये भी कितना आसानी से बनाया गया। अब हमारा है दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करें। ये भी एकदम आसान है। इसमें क्या करना है कि जैसे 3 अनुपात ए में लिखा गया 3 अनुपात 4, तो इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, यानी कि 3/4 लिखना है और उसे 100 से गुणा कर देना है। तो हमारा एक क्वेश्चन है आपका सेकेंड का, शायद इस किताब में थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड का ए क्या है, यानी कि 3/4 है। इसे हम लिखेंगे 3/4 और गुना कर देंगे 100 से। इसको और हम काटते हैं तो हमारे पास आ गया, सॉरी, 25 चौका 100, यानी कि 25 के 75%। आप देख पा रहे कितना जल्दी क्वेश्चन, कोई जान नहीं है इस वाले चैप्टर में का 7.1 का में कोई किसी प्रकार की केस मतलब उतना भारी नहीं। अब बी में है आपका 2/3, फिर से इसको लिखेंगे 2/3 और गुना में 100। अब थोड़ा जबरदस्त वाली बात क्या आ गई कि भाई ये तो कटने वाला है नहीं, तो अब इसे क्या पूर्णांक में नहीं लिखा जा सकता, आराम से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं ना, पहले इसको हम लिख लेते हैं 200/3। अब इसे पूर्णांक में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 200, यहाँ पर 3 बराबर है हमारा 3×6 = 18, लिखिए 2 कट गया और फिर से उतरा, फिर 3×6 = 18, यहाँ पे 2, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे हमारा जो आप देख रहे हो, इसको हम तो लिखेंगे बट्टा में ही, और हमारा जो बचेगा ये है 66 यहाँ और 20, सॉरी 2 यहाँ, ये हमारा परसेंट है। तो ये भी हमारा एकदम आसान था। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गणित में रुचि रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं, और उसके बाद जो हमारा विद्यार्थी आएगा गणित में रुचि रखने वाला, वो घटा लेंगे उसमें से 25 में से, तो हमारा वही आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी। हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या है 25 बराबर 25। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा शायद। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास किताब है जो थोड़ा क्वेश्चन देख मतलब नंबर नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी है 25। अब 25 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चलिए हम रहते विद्यार्थियों की संख्या ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 का 72%। तो यहाँ पे हमारा जो होने वाला है 25 और गुना में 72 और बट्टा में 100। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना हो गया, हमारा हो गया ये 25 चौका 100 और 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी कि 18 विद्यार्थी है जो गणित में रुचि रखते हैं। तो अब गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे अब गणित में रुचि नहीं की संख्या। तो कुल संख्या कितना, 25, 25 में से 18 घटा दीजिए, हमारे पास क्या बच गया 7। फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले जिनमें से, सॉरी, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था
तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले होंगे। कहने का मतलब कि आप एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करके हमारे वीडियो के कमेंट में मारना। जैसे कहने का मतलब कोई विद्यार्थी 50 नंबर का पेपर देता है और वो लाता है 23 नंबर, तो कहने का मतलब कि इस विद्यार्थी ने कितना परसेंट नंबर हासिल किया। अब इसी में हम आपको कह दें कि एक विद्यार्थी ने x प्रतिशत नंबर लाया एंड एक्स नंबर लाया और वो है 60%, तो उसने ये नंबर जो लाया है कितने परसेंट लाया, मतलब कितना नंबर लाया, वो आप आंसर हमारे कमेंट में कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक विद्यार्थी ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत की प्रतिशत। चलो अब इसको हम बात करते हैं, परसेंटेज है। अब हमारा जो क्वेश्चन है चौथा है, जिसमें से हम लिखेंगे माना कि कुल मैचों की संख्या बराबर एक्स। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से चलते तो जो हासिल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि 50 नंबर के टेस्ट में उन्होंने 23 नंबर लाया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया, मैचों की संख्या नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम मैचों की संख्या क्या मान लिए एक्स, और उन्होंने कितना मैच जीता, 10 मैच जीते, सॉरी, उन्होंने 10 मैच जीता, तो उन्होंने कितना मैच खेला होगा, जबकि उनके मैचों की तो प्रतिशत संख्या में 40 है। अब यदि इसको हम काटते हैं इससे, तो 10 चौक 40, यानी कि x बराबर 4। ऐसा शायद हो नहीं सकता, देखते हैं एक बार आंसर। क्या पिछला क्वेश्चन भी गलत हुआ है क्या? हम्म। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, परसेंटेज भी निकालना था क्या? अच्छा सॉरी, इसमें विद्यार्थियों का परसेंटेज भी निकालना था इसका। तो थोड़ा तो थोड़ा क्या करते हैं ना, विद्यार्थियों की परसेंटेज बराबर इतना विद्यार्थी है, तो आप विद्यार्थियों के प्रतिशत बराबर रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि 7% और बट्टा में टोटल 20, तो यहाँ पर हो गया हमारा 100 बराबर में 100 काटो 4 से, तो 25 चौका 28%। ये आंसर ऑप्शन है। तो थोड़ा हो गया था डिफिकल्ट। अब हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन के, थोड़ा इसके भी है, इसका भी आंसर थोड़ा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे कहा है क्या, इसका भी आंसर थोड़ा सही नहीं, तो रुक जाओ। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की, किंतु उनका प्रतिशत 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले होंगे। कुल कितने मैच खेले होंगे, तो 10 × 40, नहीं नहीं सॉरी, परसेंटेज वाला में इसमें 100 का प्रयोग होगा ही, यानी कि 10/x, यहाँ पर हो गया हमारा 40%, तो यहाँ पर होगा 10/x बराबर में 40/100। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको, तो यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ पर इससे इसको गुणा करते तो कितना हो जाएगा 4x, और इससे इससे गुणा करते तो 10×100 बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 100 और बट्टा में 4, यहाँ से यदि 100 काटते हैं तो हमारा आ गया 25। अब हम यहाँ पर देख पा रहे क्या कि उन्होंने 25 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 10 मैच में हासिल जीत हासिल की। तो आपको हमारे
समझ हमारे अंदाज से आपको समझ में आता होगा और बहुत बेटर से भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप एक क्वेश्चन हमें ये दिखाना करके हमारे कमेंट में कि कोई भी कोई व्यक्ति अगर 25 मैच खेलता है, कितना मैच? 25 मैच खेलता है और 25 मैच खेलता है, उनमें से उन्होंने 10 मैच जीता। कितना मैच जीता? 10 मैच जीता। तो अब इसने कितने प्रतिशत मैच में जीत हासिल किया? तो हम देखते हैं कौन सही आंसर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा प्रश्न है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कुल कितने धन रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, माना कि चमेली के पास कुल धन, सॉरी शुरू में कुल धन, शुरू में कुल धन राशि बराबर एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से कहने का मतलब उनके पास तो कुल धन एक्स है। अब उन्होंने एक्स का कितने परसेंट खर्च किया? 75%। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स का 75%। तो उनके पास कितना बच गया? हमें पता है कितना बच गया, 600। अब एक्स माइनस हम एक्स का, अगर एक्स का 75% करते हैं तो हमारे पास 75 बचता में 100 और बराबर में 600। यदि हम इसको काटते हैं इससे तो कितना होता है? 25 से 75 और 25 का 100। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं सरल, तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे करते ना, चलो कोई बात नहीं, इसको करते हैं बराबर। ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 3x और बट्टा में 4। ऐसा नहीं लगता क्या इससे क्या जा सकता है इसको खत्म? चलो वैसे छोड़ते हैं इसको, इसको हम सबसे पहले करते हैं, यानी कि 4x माइनस का 3x और बट्टा में 4। यहाँ पर हमने कर दिया भिन्न के घटाव। अब भिन्न के घटाव किए तो बराबर यहाँ पे 600 आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगर 4 में से अगर हम घटाते हैं 3x को तो हमारे पास सिर्फ बचता है x और बट्टा में 4 आया यहाँ पे 600। और इक्वेशन के सवाल और आप बनाए होंगे तो क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ पर x और इसके नीचे कुछ नहीं तो x और इसको करेंगे 6 चौ 2400। यानी कि कहने का मतलब कि अगर वो अपने कुल धनराशि के 75% खर्च करते हैं और उसके बाद भी वो 600 रुपये बचा लेती है तो उनके पास कुल धन रहा होगा वो 2400 रहे होंगे। तो हमें आशा है कि आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे और आप इसे आसानी पूर्वक से बना भी लीजिएगा। तो इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए शुरू में कुल धन बराबर, यहाँ पे एक्स कोष्ठ में डालिए और यहाँ पर डालिए 2400। यही हमारा आंसर हो गया। अब लिखा कि यदि किसी शहर में, अब हमारा है छठा क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 23% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों के अर्थात संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। तो आपको हमने दो चार क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं जो आप करके लाओगे। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति, और मान लिया जाए 20 क्रिकेट खेलता है जिसमें उन्होंने, मान लिया जाए कि 60% की जीत हासिल करती है तो कुल कहने का मतलब है कि कितने मैच जीते होंगे।
ये क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालना। उसके बाद हम यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। 36 क्वेश्चन है। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कुल व्यक्तियों की संख्या तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और यहाँ पे है जो 30% 60% परसेंट व्यक्ति है जो फुट सॉरी क्रिकेट पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए क्रिकेट की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपको पता है क्या दिया गया है भाई? परसेंटेज दिया गया है। परसेंट के बाद कुल हमारा जो जनसंख्या वो दिया गया है। तो हमें निकालने हैं कि कितना व्यक्ति है जो क्रिकेट को पसंद करता है। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, जो पसंद करते हैं किसको? क्रिकेट को पसंद करते हैं। और यहाँ पे डालते इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और बराबर में डालते हैं कितना कितना परसेंट है? 60%। अब यहाँ पे एक्स बराबर आपको हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। वो बराबर में हो जाएगा हमारा 60 और बट्टा में 100। यदि इससे इससे काटे तो कहानी इसकी खत्म। यहाँ पर यदि करते तो इसका होता है 10 एक्स, और इसे करते 6 5 30। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अब करते एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो भी होता है दशमलव मतलब गुणा जीरो वाले उसको हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया 10। यदि एक जीरो से एक जीरो को काटते हैं तो हमारे पास बच जाएगा कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। वही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, इसमें एक शून्य की कमी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 30 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 30 लाख व्यक्ति है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब 30 लाख व्यक्ति, और मान लो कि हम क्रिकेट को वाले को अगर लिख लिए, याद कर लिए, और सॉरी, तो अन्य व्यक्ति और भी याद करें तो हमें तो परसेंट को लेकर ही चलना होगा। और सिर्फ हमारे पास 30% दिया होता तो हम क्या करते? डायरेक्ट ये जो नंबर आया है इसी को हम इसमें से डिवाइड कर देते, लेकिन पर वैसा होगा नहीं। अब हम निकालेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, इसका संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी सेम वही चीज करना है। एक्स, यानी मान लीजिए कि फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? एक्स। कुल गांव में कितने व्यक्ति हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो बहुत लंबी चौड़े गुना अथी देता है। और बट्टा में बराबर में 30%। और यहाँ पर फिर लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। बराबर में हो जाएगा 30/100। इससे इसकी कहानी खत्म करो। यहाँ पर हो गया हमारा कितना? 10 एक्स। इसको करो 5 15 और जीरो गिन के बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 6। अब थोड़ा यहाँ पे हम लाइनिंग मारते हैं।
अब क्या ये घटने वाला है? भाई बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ पे डालते हैं x बराबर बट्टा में 10, कितना मरतबे कटना है? 15 मरतबे, 15 है कि 150, बराबर ये हो गया हमारा x बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 15 लाख। अब 15 लाख और 30 लाख कितना हो गया? 45 लाख। और बचे 5 लाख जो व्यक्ति क्या है, अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अब लिखेंगे क्या? अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, अन्य संख्या बराबर हमारा हो जाएगा इकाई दहाई, यहाँ से लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, माइनस का यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 में दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये हो गया। तो हमने यहाँ पर लिखते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, माइनस का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे निकल के आ गया कि क्रिकेट को पसंद करने वाले 30 लाख व्यक्ति, और उसके बाद फुटबॉल को पसंद करने वाले 15 लाख व्यक्ति, और बाकी अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति 5 लाख। टोटल मिला के कुल हो गया 50 लाख। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमारे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक आसान भाषा में और अच्छी भाषा में उसको गणित को बताया जाए। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए सिलेबस, सॉरी, अगले एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।